Hey, welcome back. I am Anup sir from here. ध्यान दो बाबू, आज हम बताएंगे जो इंटर में से आता है कहानी। क्या आता है? कहानी आता है। यानी आज इंटर की वह कहानी तुम जानोगे, वह स्टोरी तुम जानोगे जो एग्जाम में 5 नंबर का आता है। आता कितना है? 5 नंबर। अगर तुम इस कहानी को तुम सीख लिया, जान लिया, तुमको 5 नंबर जाने वाला नहीं है। यानी अगर इस कहानी को हम लोग जानेंगे, सीख लेंगे, तो 5 नंबर का समरी आएगा। यानी आज की क्लास इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर तुम आज इस वीडियो को तुम वॉच कर लिया, क्या कर लिया? वॉच कर लिया, तुमको 5 नंबर कोई रोकने वाला नहीं है। यानी इस 5 नंबर की कहानी आज इसी वीडियो में मिल जाएगा। ध्यान दो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान दो, आज कहानी जो स्टार्ट होगा वह, अगर तुमको पास 100 नंबर का इंग्लिश का बुक है तो तुम इंग्लिश का बुक ले करके बैठ जाओ। राइट, बैठ जाओ और तुम चैप्टर खोलो दी आर्टिस्ट। क्या खोलना है? दी आर्टिस्ट। और दी आर्टिस्ट को तुम जा करके देखो, दी आर्टिस्ट में क्या दिया होगा। दी आर्टिस्ट के राइटर है कौन भाई? तो है राइटर साइगो नायोया। कौन है? साइगो नायोया। लोग इसको सीगो नायोया भी बोलते हैं, लेकिन ध्यान दो, सीगो नहीं, साइगो। समझ में आ गया? ध्यान देना। चलो अब कहानी शुरुआत करते हैं। अब देखो, बात मत करना, आराम से बैठ जाओ भाई, आराम से बैठ जाओ और बैठ करके कहानी सुनो। और इस कहानी को सुन लिया तो गारंटी है तुमको एग्जाम में नंबर मिल जाएगा। राइट, चेक करते हैं। ध्यान दो, देखो कहानी ये है कि बाबू, कहानी का हेडिंग क्या होगा? दी आर्टिस्ट। क्या है? दी आर्टिस्ट। और दी आर्टिस्ट मतलब क्या सर? आर्टिस्ट मतलब क्या? कलाकार। कहते हैं बाबू, कलाकार। इसका मतलब ये हुआ कि इस कहानी को आज हम लोग कलाकार के बारे में जानेंगे, आर्टिस्ट के बारे में जानेंगे। यानी एक आर्टिस्ट का क्या संघर्ष होता है, कितना झेलन से वह झेलता है, कितना मुसीबत आने पर वह इस काम को छोड़ता नहीं है। इस कहानी के माध्यम से आज हम लोग जानेंगे। ध्यान देना, दी आर्टिस्ट का राइटर। अगर हम राइटर की बात करें बाबू, ध्यान देना, अगर हम राइटर की बात करें तो राइटर है साइगो नाओया। कौन बाबू? साइगो नाओया है। कौन? साइगो नाओया। ध्यान देना, पहले हम जानते हैं राइटर के बारे में। ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाते हैं। जो एग्जामिनर होगा ना बाबू, जो क्वेश्चन छापता है, जो क्वेश्चन बनाने वाला मैन होगा, एग्जामिनर होगा, वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता कहाँ से? कहानी में से। तुमको राइटर से दे देगा कि राइटर का नाम क्या था, इस कहानी का राइटर कौन है, इस राइटर का जन्म कब, मरण कब, मतलब जन्म लिया था कब और मरा था कब। मतलब इस राइटर में जन्म मरण से भी सवाल पूछ दिया जाता है। तो ध्यान देना, अगर राइटर का नाम क्या है? साइगो नाओया। ध्यान देना, आज बड़े प्यार से सीखो, ये कोई ग्रामर है नहीं, ये कहानी है। और कहानी है इंटर का है, जो तुमको 100 नंबर का इंग्लिश किताब में मिल जाएगा। ध्यान दो, इस राइटर का जन्म, अगर हम बॉर्न की बात करें, बॉर्न मैंने जन्म लेना, क्या ना? जन्म। ध्यान देना, इनका जन्म हुआ था 1883, मतलब 1878 ईस्वी में जन्म हुआ था। साइगो नाओया का जन्म कब हुआ था? 1883 ईस्वी में जन्म हुआ था। कितना? 1883 में। लेकिन ध्यान दो बाबू, तुमको कोई, मतलब तुमको ये भी मालूम होगा कि इस धरती पर जो भी जन्म लिया उसका विनाश तय है। हम भी जन्म लिए, मेरा भी विनाश तय है। तुम भी लिया जन्म, तुम्हारा भी विनाश तय है। तो ध्यान देना, कहने का सेंस ये है कि जब साइगो नाओया का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ तो इनका डेथ भी तो होगा। ऐसे थोड़े कि अमर हो जाएंगे, ऐसा बात तो है नहीं। इनका मरण यानी डाइड, मतलब मरे थे कितना बाबू? मरे थे 1927 ईस्वी में। राइट है,
1927 ईस्वी में क्या हो गए थे, मर गए थे। क्या हो गए थे, मर गए थे। राइट। अगर बात करें साइगो नोया की जन्म तो 1883 यानी 1883। अगर हम डैड की बात करें, मरण की बात करें तो 1927 में इनका मरण हो गया था। ध्यान देना, ये राइटर है कहाँ के बाबू, जापान के। कहाँ के हैं, जापान के। कहाँ के हैं, जापान के। यानी साइगो नाओया जापानीज राइटर हैं। क्या बाबू, जापानीज राइटर हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनाएगा कि साइगो नाओया कहाँ के रहने वाले थे, तो जापान के। कहाँ के बाबू, जापान के। समझ में आ गया। अब कहानी, जब इतना तुमको राइटर के बारे में समझ में आ गया तो अब कहानी सुनो, दी आर्टिस्ट। यानी आज हम लोग आर्टिस्ट के बारे में जानेंगे कि आर्टिस्ट का संघर्ष क्या होता है या कितना झेलम से झेलता है। सुनो कहानी, आराम से बैठ जाओ। जो खड़ा दिख रहा है वो बैठेगा, जहाँ बैठेगा तुम बैठेगा और सुनो ध्यान से। सुनो, देखो कहानी ये है, कहानी ये है कि ध्यान दो, दी आर्टिस्ट। हाँ, कहानी सुनो सुनो। दी आर्टिस्ट साइगो नाओया के द्वारा लिखा गया एक छोटी कहानी है। क्या है, छोटी कहानी है, जिस कहानी का नाम दी आर्टिस्ट है। क्या बाबू, दी आर्टिस्ट है। दी आर्टिस्ट में होता क्या है कि एक 12 वर्ष का लड़का है। क्या है, 12 वर्ष का एक बॉय है। इस बॉय का नाम है सेइबेई। क्या बाबू, सेइबेई। बड़े प्यार से सुनो, इस बॉय का क्या नाम है, सेइबेई। मतलब एक 12 वर्ष की बॉय की कहानी है दी आर्टिस्ट में, और इस बॉय की उम्र क्या है, 12 वर्ष। कितना बाबू, 12 वर्ष। और 12 वर्ष का जो बॉय है उसका नाम क्या है, सेइबेई। क्या नाम बाबू है, सेइबेई। अब कहानी ये है कि ये 12 वर्ष का बॉय है, ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। कहाँ, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, पढ़ता है। अब ध्यान देना, अब यह स्कूल भी जाता है, 12 वर्ष का ये तो स्कूल जाएगा, ये सोचने वाली बात है कि नहीं है। अब कहानी है, कहानी है बाबू कि सुनो, जब, हाँ सुनो, जब जापान का राइटर है तो जापान का भी कौन होगा, बॉय। कौन होगा, बॉय। सुनो, अब एकदम विस्तार से कहानी सुनो। ये एक ट्रिक था, एक माध्यम था कि ये चीज़ आज हम बताएंगे, सुनाएंगे, जनाएंगे। लेकिन अब कहानी शुरू होती है। सुनो, दी आर्टिस्ट साइगो नाओया के द्वारा लिखा गया एक कहानी है। यह कहानी छोटा है। इस कहानी में एक 12 वर्ष का बॉय है जिसका नाम है सेइबेई। यह बॉय इस स्कूल में अध्ययन करने जाता है, स्टडी करने जाता है। राइट। ध्यान देना, इस 12 वर्ष को बॉय को कद्दू मतलब क्या, लौआ। देखो गांव देहात में क्या बोलते हैं, लौआ जो बड़ा बड़ा होता है उसको बोलते हैं कद्दू। क्या बोलते हैं, कद्दू। मतलब इस 12 वर्ष बॉय को कद्दू रंगने का बहुत शौक था। क्यों, कद्दू रंगने का बहुत शौक है। अगर कद्दू की बात करें तो कद्दू को अंग्रेजी में बोलते हैं गॉड। क्या बोलते हैं, गॉड। गॉड माने कद्दू या लौकी, जो हम लोग ठेठ हिंदी में बोलते हैं लौआ। क्या बोलते हैं, लौआ। समझ में आ गया। तो ध्यान देना, इस 12 वर्ष के बॉय को कद्दू रंगने का शौक है। मतलब यह एक पेंटिंग का काम करना चाहता है। तो यह क्या बात है कि बाबू जब ये स्कूल से आता था तो अपने छुट्टी टाइम में घर पर आन करके घर के एक कोने में एक कद्दू उठाता था और इसको क्या करता था, पेंटिंग। क्या करता था, पेंटिंग। क्यों, क्योंकि इस बॉय को कद्दू रंगने का बहुत शौक था। मतलब कद्दू रंगने से इसका बेपनाह प्यार था। अगर एक दिन कद्दू या बेचारा ना रंगे तो इसका खाना पीना सब खत्म। मतलब दीवाना था। क्या था, दीवाना था।
राइट। तो अब एक दिन की बात है बाबू, जब यह कद्दू रंग लिया और रंग करके यह बाजार में बेचने चला गया। कहाँ गया? बाजार में बेचने चला गया। और यह बाजार के एक राह पर बैठ गया। क्या हो गया? बैठ गया। और बैठने के बाद कुछ देरी के बाद एक आदमी आता है, एक व्यक्ति आता है, और जो इस बॉय के पास कद्दू था, उस कद्दू को इसको अच्छे दाम में दे करके वह ले लेता है। मतलब उस कद्दू को क्या किया था? पेंट किया था। और पेंट जो किया था ना, उसको दाम दे दिया। क्या दिया? दाम दिया, अच्छा खासा पैसा दिया होगा, और उसको कद्दू को ले लिया। क्या कर लिया? ले लिया। और जब कद्दू को ले लिया तो उसको अच्छा लगा, तो क्या कहा? इस बॉय को 50 कद्दू रंगने को, और बोला कि बेटा तुम 50 कद्दू और रंग को तुम मुझे देना। और इसको अच्छे खासे मिल गए पैसे। तो जब किसी व्यक्ति को अच्छा खासा पैसा मिलेगा तो उसको काम में और इंटरेस्टेड जागेगा कि भाई जब एक कद्दू हम बेचे, इतना मिल गया, तो 50 कद्दू बेचेंगे तो और मिलेगा। राइट। तो ध्यान देना, ऐसी कहानी होती गई बाबू। मतलब यह हर दिन अपने काम में बिजी होता था। एक दिन की बात है, यह स्कूल गया। स्कूल कौन गया? सई बई को। कौन गया? सई बई। और जब स्कूल सई बई गया, तो जब यह इसका क्लास स्टार्टिंग था, मतलब चलती क्लास में अपने बेंच पर चुपके चोरी से कद्दू को पेंट कर रहा था। क्या कर रहा था? पेंट कर रहा था। और पेंट करते हुए इसका मास्टर धर लिया। क्या कर लिया? धर लिया। और जब मास्टर धर लिया तो इसको घर शिकायत चल गया, कंप्लेन। क्या चल गया? कंप्लेन। और इसके बारे में कंप्लेन इसको मम्मी को लगी। मतलब इसका शिकायत इसके मम्मी के पास पहुंचा दिया गया। जब स्कूल में छुट्टी होता है तो यह बेचारा मतलब एक का बोलो डिप्रेशन मूड में घर जाता है। कौन जाता है? याद करना, जाता कौन है? सई बई। मतलब जितना भी तुम झेल रहा है ना बाबुआ, उस सई बई के बारे में। राइट। तो सई बई घर जाता है। और जब सई बई घर जाता है बाबू, तो जैसे ही यह घर जाता है, वैसे ही सई बई की माँ बुलाती है और बोलती है, बेटा तुम ये काम करना छोड़ो, तुम आराम से लिखो, पढ़ो, महान बनो। मतलब सई बई को माँ समझा ही रही थी कि सई बई के पिताजी आ गए और सारा शिकायत सुनिए। और जब सई बई के पिताजी को सारा शिकायत का मालूम हुआ, तो सई बई के बाप इसको इतना बुरा तरह से पीट दिया कि इसको दोबारा हिम्मत ना करा। कद्दू रंगेगा, है ना जी। मतलब इसका बाप इसको बड़ी थुरा जी, बड़ी मारा, बड़ी पीटा। लेकिन भाई मेरे ध्यान दो, जिस व्यक्ति का जिस चीज़ का मतलब कुछ भी चढ़ जाता है, दीवानापन होता है ना, उसको कितना ही मारो तो वह छोड़ने वाला नहीं है। समझ में आ गया? तो ठीक उसी तरह होता है बाबू कि यह मार भी खाता है बाबू, लेकिन ध्यान देना इसका आदत नहीं छूटता है। तब वो भी बेचारा कहर मार के दर्द सह करके कद्दू रंगता था। राइट। और जो कद्दू रंगता था, इसको बाप को शोभा नहीं देता था। इसके पिताजी बोलते थे कि देख बेटा, तुम पढ़ करके एक शिक्षित व्यक्ति बन जाओ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। राइट। चाहते थे कौन? पिताजी। और यह क्वेश्चन पूछा है, कि सबसे पहले कंप्लेन किसको गया था? सई बई के पापा को, मम्मी को। तो मम्मी को मतलब मम्मी समझा रही थी, और इसका बाजी घुस गया घरवा में। कहाँ घुस गया? घरवा में। और उसको मार के थूर दिया, है कि नहीं है? मैंने बाजी, मैंने पापा, बाजी देहाती बोलते हैं। ठीक है। तो सुनो, आज जब इसका पापा जी आ गए तो इसको बड़ी मारे पीटे जी। लेकिन बोलते हैं ना कि जब एक बार किसी चीज़ की चढ़ जाए तो फिर वह उतरता नहीं है। ठीक उसी तरह हुआ। एक दिन की बात है बाबू
कि यह फिर भी अपने काम को छोड़ा नहीं, अपने काम को चलते गया चलते गया चलते गया। या फिर भी चुपके से एक कद्दू को उठाता था और अपने को रंगता था, बेचता था। राइट। जब एक दिन की बात है, यह जब बड़ा हो गया, यह जब बड़ा हो गया तो बड़ा होने के बाद इसका नाम इतना फेमस हो गया, इतना फेमस हो गया कि इसका नाम पूरा दुनिया में शोर हो गया, पूरा दुनिया जानने लगा कि बाबू कि यह अपने काम को छोड़ा नहीं। भले ही इसका बाप मारा पीटा थूरा कूचा उठा के पटका फुटका कुछ भी किया, लेकिन यह काम अपने नहीं छोड़ा। ठीक उसी के प्रकार यहीं से कहानी द एंड हो जाती है, द एंड हो जाता है, कहानी समाप्त हो गया बाबू। यही कहानी थी और इसी को हम लोग बोलते हैं समरी। ध्यान देना, हालांकि यह कहानी पूरा मतलब लॉन्ग में है, लेकिन देखो समरी यहीं से आता है, समरी यहीं से आता है कि समरी क्या है। अगर तुमसे बोले कि इसका समरी लिखो तो 3-4 लाइन अंग्रेजी में सुनो, लिखना कि The artist is written by Saigo Naoya. Saigo Naoya was born in 1883 and died in 1927. 1927 पैराग्राफ चेंज करना और देना कि द राइटर इज इन जापानीज। इन जापानीज मतलब यह जापान के हैं। क्या है? जापान के हैं। इसमें एक बॉय है जिसका नाम सेई बेई है और इस सेई बेई का उम्र क्या है? 12 वर्ष। और इससे भी क्वेश्चन आता है कि सेई बेई का मतलब उम्र क्या था? 10, 13, 8, 12, तो कितना होगा? 12 होगा। यही कहानी था जो मैं तुमको सुना दिया। राइट। अब तुमको फर्ज क्या बाबू? तुमको फर्ज ये कि इस कहानी को फैला दो। क्या कर दो? फैला दो। है पता, जानते हो, देखो जितना भी नॉलेज वाला बात होता है वह फैलता बहुत कम है, लेकिन अगर इसी में कुछ मतलब इंटरटेनमेंट हो जाए तो लोग फैला देगा। समझ में आ गया? बस आज इतना ही, इसके बाद फिर कल आते हैं नेक्स्ट डे। बाय बाय, थैंक यू।